तेनालीराम की खोज। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार संपूर्ण ज्ञान गंगा चैनल पर। साथियों, आज हम आपको फिर एक नई और बहुत ही प्रसिद्ध एवं बहुत ही प्राचीन तेनालीराम की कहानी सुनाते हैं। एक बार तेनालीराम महाराज से किसी बात पर रूठा हुआ था कि महाराज कृष्णदेव राय ने उसे फिर से किसी बात पर डांट दिया, जिसकी वजह से तेनालीराम बिना बताए वहाँ से कहीं चला गया और दरबार में आना बंद कर दिया। महाराज को लगा कि 1-2 दिन बाद खुद ही तेनालीराम वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सप्ताह से ज़्यादा बीत गए, लेकिन तेनालीराम दरबार में नहीं आए। जब महाराज को तेनालीराम की कमी खलने लगी तो उन्होंने एक सेवक को तेनालीराम के घर भेज दिया। वहां जाकर पता चला कि तेनालीराम बहुत दिनों से घर भी नहीं आया है। अब महाराज को और भी परेशानी हो गई कि आखिर तेनालीराम गया तो गया कहाँ। उन्होंने पूरे विजयनगर में गुप्तचर फैला दिए। सारा विजयनगर छान मारा, लेकिन तेनालीराम का कहीं भी अता पता नहीं चला। तब महाराज को विचार आया कि क्यों ना आसपास के गांव में खबर फैला दी जाए कि महाराज अपने राजकीय कुआं का विवाह कर रहे हैं। इसलिए गांव के मुखियाओं को आदेश दिया जाता है कि वो अपने अपने गांव के कुएं को लेकर विजयनगर पहुंच जाए। जो मुखिया इस आदेश का उल्लंघन करेंगे उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज जानते थे कि तेनालीराम जिस भी जगह होगा उस गांव के मुखिया की मदद वह अवश्य करेगा और इसी तरह हम उसे खोज लेंगे। उधर महाराज की घोषणा सुनते ही तेनालीराम भी समझ गया कि ये सब उसका पता लगाने के लिए ही किया गया है। सभी गांव के मुखिया ने जब ये घोषणा सुनी तो सुनकर हैरान हो गए। वे सब सोच रहे थे कि आखिर महाराज को हो क्या गया है, भला कुएं भी कहीं उठकर जाता है। तेनालीराम जिस गांव में रहता था उस गांव का मुखिया भी काफ़ी परेशान था कि तभी तेनालीराम उसके घर पहुंच गया और बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे अपने गांव में रुकने की जगह दी। मैं आपका ये उपकार जरूर चुकाऊंगा। फिर मुखिया बोला, तेनालीराम जी, पर ये कैसे संभव है? अब आप आसपास के गांव के सभी मुखियाओं को एकत्रित कर लीजिए और मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करना। इस तरह मैं आपको बताऊंगा कि महाराज ने जो घोषणा किया है उसका हल कैसे होगा, यह भी बताऊंगा। तेनालीराम के कहे अनुसार उसने सभी गांव के मुखियाओं को एकत्रित कर लिया और विजयनगर के बाहर जाकर डेरा डाला। पर तेनालीराम ने एक मुखिया को अपने पास बुलाया और बोला, अब तुम महाराज के पास जाकर बोलना कि महाराज आपके राजकीय कुएं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हमारे कुएं राजधानी के बाहर ठहरे हुए हैं। कृपा करके आप अपने कुएं को उसकी अगवानी के लिए भेज दीजिए। मुखिया ने महाराज के पास जाकर वही कहा जो तेनालीराम ने उसे सिखाकर बोलने के लिए भेजा था। तब महाराज ने पूछा, तुम्हें ये सुझाव किसने दिया है? मुखिया ने फिर साफ साफ बता दिया कि कुछ दिनों से हमारे गांव में एक आदमी आकर रह रहा है, उसने मुझे यह सब बोलने के लिए बोला था। मुखिया की बात सुनते ही महाराज समझ गए कि हो ना हो वो तेनालीराम ही होगा। महाराज बोले, वह अभी कहाँ है? महाराज, वह अभी राजधानी के बाहर खड़ा है। मुखिया ने कहा,
महाराज ने तुरंत अपने सेवकों को रथ तैयार कर राजधानी के बाहर जाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वो तेनालीराम को लेने के लिए राजधानी के बाहर पहुंच गए। तेनालीराम को देखते ही महाराज बहुत खुश हुए और उसे बड़े धूमधाम से दरबार में लाया गया एवं सभी मुखियाओं को भी पुरस्कार देकर महाराज ने विदा किया। साथियों, वीडियो बहुत लेट से आ रहा है, कुछ कारणवश कुछ काम में फंसे हुए थे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो बना पाएँ। साथ ही अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए